नमस्कार, मैं पूजा भंडारी आप सभी का मोटिवेटेड एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए आज के दिन का इतिहास। तो आइए उसे देख लेते हैं। आज के दिन 1852 में आईफिल टावर बनाने वाले फ्रांसीसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट गुस्ताफ आईफिल का जन्म हुआ था। अलेक्जेंडर गुस्ताफ आईफिल एक फ्रांसीसी सिविल इंजीनियर थे। फ्रांस के प्रतिष्ठित इकोल सेंट्रल डे आर्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्स के स्नातक थे। उन्होंने फ्रांसीसी रेलवे नेटवर्क के लिए विभिन्न पुलों के साथ अपना नाम बनाया, जो सबसे प्रसिद्ध गैरी विड है। आज के दिन 1950 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हुआ था। वे भारतीय गणराज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण मार्गदर्शन किया था। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। आज के दिन 1961 में नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के यहूदी नरसंहार में व्यवस्थित कत्लेआम के आयोजक एडोल्फ आइसमैन को आज के दिन मौत की सजा सुनाई गई थी। एडोल्फ हिटलर एक जर्मन शासक थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्राय नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मनी के शासक रहे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। आज के दिन 1973 में अरब इजराइल युद्ध के चलते अरब तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक ने अमेरिका को तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था और साथ ही कई ऐसे कदम उठाए थे जिसकी वजह से तेल की कीमतें $3 प्रति बैरल से बढ़कर अचानक $11 प्रति बैरल तक जा पहुंची थी। आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में उड़ीसा पर कब्जा किया था। 18वीं सदी में आधुनिक काल की ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया था, परंतु 20वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों के निर्गमन से भारत देश स्वतंत्र हुआ था, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण भारत कई राज्यों में विभक्त हो गया था, जिसमें से भारत के पूर्व में स्थित ओडिशा भी एक राज्य बना था। आज के दिन भारत की एस विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। वो कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। 1937 में वो संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त की गई थी। वे राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रही हैं। आज के दिन जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को 1991 में सिनेमा जगत में उनकी उपलब्धियों के लिए स्पेशल ऑस्कर से नवाजा गया था। सत्यजीत राय एक भारतीय फिल्म निर्देशक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। इनका जन्म कला और साहित्य के जगत में जाने माने कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। आज के दिन जनेवा में गेट 1993 में विश्व व्यापार समझौते पर 126 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है। WTO समझौते इसका मूल तत्व है, जिस पर कई व्यापारिक देशों द्वारा बातचीत एवं हस्ताक्षर किए गए हैं और उन देशों की संसद में इनकी पुष्टि की गई है। आज के दिन अरुंधति रॉय को 1997 में उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। अरुंधति रॉय ने लेखन के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जन आंदोलनों में भी हिस्सा लिया था। आज के दिन इटली में पीसा की झुकी मीनार को 11 साल बंद रहने के बाद 2001 में दोबारा खोला गया था। अपने निर्माण के बाद से ही मीनार लगातार नीचे की ओर झुक रही थी। इसी झुकने की वजह से वह दुनिया भर में मशहूर रही थी। इस वजह से खतरा बना हुआ था कि ये एक दिन गिर जाएगी। पीसा की झुकी हुई मीनार वर्ष 1173 में बनना शुरू हुई थी, लेकिन इस मीनार को पूरा करने में 200 साल लग गए थे। आज के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2008 में आतंकवादी वारदात से निपटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह केंद्रीय आतंकवादी विरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों के आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। आज के दिन देश के महान फुटबॉलर वाईचुंग भूटिया का जन्म 1876 में हुआ था। वाईचुंग भूटिया सिक्किम भूटान वंश के एक सेवानिवृत्त भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी है, जो स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। भूटिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फुटबॉल का मशालदार माना जाता है। फुटबॉल में उनकी शूटिंग कौशल की वजह से ही उन्हें अक्सर सिक्किमी स्पिनर नाम दिया गया है।
आज के दिन भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट का जन्म 1988 में हुआ था, जिन्होंने पहली बार भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। गीता ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। साथ ही गीता पहली भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। आज ही के दिन दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी के संस्थापक वॉल्ट डिज्नी का निधन 1966 में हुआ था। वॉल्टर एलियास वॉल्ट डिज्नी एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, निर्देशक, कथानक, लेखक, नेपथ्यवाचक, एनिमेटर, उद्यमी, मनोरंजक, अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक और समाज सेवक थे। डिज्नी 20वीं शताब्दी के दौरान मनोरंजन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है।